हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। चैप्टर 1 क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन वाई 7 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड ये कुछ लिखा हुआ है आर कंपोजिट नंबर। ये बताना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो देखिए, दो टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक तो होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? जो किसी से डिवाइड नहीं होता है, या तो अपने आप से होता है या वन से होता है। इसके दो ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। इसके कितने फैक्टर होते हैं? ओनली टू फैक्टर। ओनली टू फैक्टर। एक तो सेल्फ होता है और एक वन होता है, और एक होता है कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट के क्या मतलब? मोर देन टू फैक्टर। क्या लिखूं? मोर देन टू फैक्टर। अगर यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई होती तो डायरेक्ट ही बोल देते कि ज्यादा दिख रहे हैं हमें फैक्टर की, ये कंपोजिट है। लेकिन क्या बता, प्लस करने के बाद ये प्राइम नंबर बन जाए, तो इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्या लिखा हुआ है? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13। देखो, अब एक नंबर तो ये है और एक नंबर है ये, और बीच में है प्लस का साइन। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया? 13 कॉमन आ गया। तो मैं यहाँ पे 13 कॉमन ले लूंगा भाई, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 11 प्लस इंटू 7 77, और यहाँ पे बचेगा 1। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 13 इंटू 78। ठीक है, और हम सभी को पता है कि 78 क्या है? एक इवन नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इसके मोर देन टू फैक्टर है। ठीक है, इट हैज मोर देन टू फैक्टर। मोर देन टू फैक्टर। टू यूनिक फैक्टर, यूनिक भी लिख सकते हैं, टू यूनिक फैक्टर। ठीक है, सो दैट इट इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर तुम लिखना चाहो तो इसके फैक्टर भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं 78 के फैक्टर बनाऊं तो कितने बनेंगे? ये 2 पे जाएगा। ये रफ काम है, मैं रफ में कर रहा हूं, ठीक है। 2 3 जा 6, 1 और 9। ठीक है, अब ये सॉरी, तो अब यहां से 3 से जाएगा 13 पे, ठीक है, और 13 से आएगा 1 पे। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 13 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अब तो मोर देन टू फैक्टर हो गए ना। तो हम कह सकते हैं कि जो ये नंबर लिखा हुआ था, ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट रहेगा। क्या लिखा हुआ है? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 प्लस 5। अगेन बहुत ध्यान से देखे तो ये 5 और ये 5 अगेन कॉमन है। तो 5 अगर कॉमन आ जाए तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 7 6 4 3 2, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो अगेन ऐसा ही कुछ कोई नंबर आएगा। ठीक है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी तो कितना हो जाएगा भाई? ठीक है, देखो, 7×6 = 42, और इसको 42 लिखते हैं, और इसको 4×3 = 12, 12×2 = 24, और +1। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1008, और ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1009। ठीक है, तो अगेन इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये एक कंपोजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में क्या डिफरेंस होता है। प्राइम नंबर के जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक प्राइम नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 23। अब 23 का तो कोई और फैक्टर है नहीं, 23 × 1 लिखना पड़ेगा। तो 23 को कैसे लिखेंगे? 23 × 1। तो इसके दो ही फैक्टर हैं, एक तो सेल्फ और एक वन। ठीक है,
लेकिन कंपोजिट नंबर के सेल्फ तो होता ही होता है, वन भी होता है, अनदर फैक्टर भी होते हैं, मोर देन 2 यूनिक फैक्टर होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर है। तो ये दोनों ही क्या है, कंपोजिट नंबर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।